नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी रोमांटिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल को बेचैन कर देगी, सांसें रोक देगी और बार बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी थोड़ी ज़्यादा बोल्ड है, बहुत इंटेंस है, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी। हीरोइन का नाम है कोमल और हीरो है उसके भाई का सबसे करीबी दोस्त आरव। दोनों के बीच की ये केमिस्ट्री आपको पागल कर देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए और पूरी तरह डूब जाइए। इस कहानी में कोमल की उम्र 21 साल थी। वो शहर में अपने बड़े भाई रोहन के साथ रहती थी। रोहन एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था और उसका सबसे अच्छा दोस्त था आरव। आरव और रोहन कॉलेज के समय से साथ थे, एक दूसरे की जान। आरव अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। लंबा कद, चौड़ी कंधे, गहरी आंखें और वो मुस्कान जो लड़कियों को घायल कर देती। कोमल उसे हमेशा दूर से देखती थी। वो उसे आरव भैया कहती थी, लेकिन दिल में कुछ और ही चलता था। कोमल दूर की कजिन थी रोहन की, लेकिन पिछले 2 साल से शहर में रह रही थी पढ़ाई के लिए। आरव जब भी आता, कोमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वो जानबूझकर उसके सामने आती, कभी चाय लेकर, कभी कुछ पूछने के बहाने। आरव भी उसे देखता था, लेकिन चुप रहता। आखिर वो उसके सबसे अच्छे दोस्त की बहन थी। एक दिन रोहन को अचानक बाहर शहर जाना पड़ा। 3 दिन का ऑफिशियल टूर। घर में सिर्फ कोमल अकेली थी। रोहन ने आरव से कहा, यार घर संभाल लेना, कोमल अकेली है, थोड़ा ध्यान रखना। आरव ने हंसते हुए कहा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। पहली ही शाम आरव कोमल के घर आया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कोमल ने दरवाज़ा खोला। उसने ब्लैक टॉप और शॉर्ट्स पहने थे, घर में अकेली थी ना। बाल खुले थे, गीले से। आरव की नज़र एक पल को रुक गई। आरव भैया आइए ना, रोहन भैया ने बताया था आप आएंगे, कोमल ने शर्माते हुए कहा। आरव अंदर आया। दोनों लिविंग रूम में बैठे। बारिश की आवाज़ तेज थी, बिजली कड़क रही थी। कोमल को डर लग रहा था। आरव ने नोटिस किया। डर गई क्या? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। थोड़ा सा, कोमल ने सिर झुकाकर कहा। आरव उसके पास सोफे पर आकर बैठ गया, बहुत करीब। मैं हूं ना, डरने की क्या जरूरत। कोमल की सांसें तेज हो गईं। आरव की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कोमल, तू बड़ी हो गई है। पहले वाली छोटी कोमल नहीं रही। कोमल ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी आंखें आरव की आंखों में थीं। आरव का हाथ धीरे धीरे उसकी बांह पर चला गया। कोमल का बदन सिहर उठा। आरव आगे झुका। उसका चेहरा कोमल के चेहरे के इतना करीब आ गया कि उनकी सांसें एक दूसरे पर लग रही थीं। कोमल ने आंखें बंद कर लीं। आरव के होंठ उसके होंठों से बस 1 इंच दूर थे, तभी बिजली की जोर की कड़क, लाइट चली गई। कोमल चौंक कर आरव की छाती से जा लिपटी। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया। कोमल का चेहरा उसकी छाती पर था। वो उसकी धड़कनें सुन रही थी। आरव का हाथ उसकी पीठ पर फिसल रहा था, कमर तक पहुंच गया। कोमल ने खुद को और कसकर लगा लिया। दोनों की सांसें तेज थीं। आरव ने उसका चेहरा ऊपर किया। अंधेरे में भी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर से होंठ करीब आए, तभी बाहर किसी पड़ोसी की आवाज़ आई। लाइट वापस आ गई। दोनों अलग हो गए। कोमल का चेहरा पूरी तरह लाल था। वो उठकर किचन में भाग गई। उस रात आरव चला गया, लेकिन दोनों को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह आरव फिर आया। कोमल नहाकर निकली थी, बाल गीले, टॉवल लपेटे हुए। आरव किचन में कॉफ़ी बना रहा था। कोमल को देखकर वो रुक गया। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ, कोमल ने कहा और मुड़ने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक ना कोमल। वो उसे दीवार से सटा दिया। दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे घेर लिया। कोमल की सांसें रुक सी गईं। आरव का चेहरा उसकी गर्दन के पास था। कल रात मैं खुद को रोक नहीं पाया, आज भी नहीं रोक पा रहा। कोमल की आंखें बंद हो गईं। आरव के होंठ उसकी गर्दन पर ब्रश करने लगे। कोमल का पूरा बदन कांप रहा था। आरव का हाथ उसकी कमर पर कस गया। कोमल ने उसकी शर्ट पकड़ ली। दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। आरव ने उसका चेहरा ऊपर किया। इस बार होंठ सच में बहुत करीब थे, तभी डोरबेल बजी। डिलीवरी बॉय था। आरव ने दरवाज़ा खोला। कोमल अपने कमरे में भाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम को दोनों फिर मिले, इस बार छत पर। सूरज डूब रहा था, लालिमा चारों तरफ। कोमल ने लाल ड्रेस पहनी थी। आरव उसे देखता ही रह गया। कोमल, मैं जानता हूँ रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं तुझसे। आरव रुक गया।
कोमल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे भी कुछ बहुत गलत सा लगता है, लेकिन रोक नहीं पा रही। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कोमल का सिर उसकी छाती पर था, आरव का हाथ उसके बालों में, फिर पीठ पर, फिर कमर पर। कोमल ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। आरव ने उसका चेहरा ऊपर किया, दोनों की आंखें मिली। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस बार कुछ नहीं रोकने वाला था। तभी कोमल का फ़ोन बजा। रोहन का कॉल था। हाँ भैया, सब ठीक है। आरव भैया भी आए थे। कॉल कटने के बाद दोनों फिर करीब आए, लेकिन अब कोमल ने खुद को रोक लिया। आरव, हम ऐसा नहीं कर सकते। रोहन भैया को पता चला तो आरव ने उसे फिर गले लगा लिया। मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी है हमारे बीच, ये बहुत ताकतवर है। तीसरे दिन रोहन वापस आने वाला था। आखिरी शाम दोनों पार्क में घूमने गए। एक सुनसान कोने में बेंच पर बैठे आरव ने कोमल का हाथ पकड़ा। कोमल, कल रोहन आ जाएगा, उसके बाद शायद हम इतना टाइम साथ ना बिता पाएं। कोमल की आंखें भर आईं। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया। कोमल ने भी उसे बाहों में भर लिया। दोनों की धड़कनें एक हो गईं। आरव का हाथ उसकी कमर पर कसता गया। कोमल ने उसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। आरव ने उसका चेहरा ऊपर किया। दोनों की सांसें मिल रही थीं। होंठ इतने करीब थे कि बस छू ही जाए, लेकिन कोमल ने आखिरी पल पर मुड़ लिया। आरव, हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। रोहन भैया कभी माफ नहीं करेंगे। आरव ने उसे छोड़ दिया। दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कहा, तू सही कह रही है, लेकिन ये जो 3 दिन थे, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। रोहन वापस आ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। आरव अब भी घर आता था, लेकिन अब दोनों की नजरें मिलती तो एक आग सी जल उठती। कभी सोफे पर बैठे बैठे पैर छू जाते, कभी किचन में पीछे से गुजरते हुए कमर छू जाती। कोमल शर्मा जाती, आरव मुस्कुरा देता, लेकिन वो रेखा कभी पार नहीं हुई। दोस्तों, ये थी कोमल और आरव की कहानी। एक ऐसी मोहब्बत जो बहुत करीब आकर भी अधूरी रह गई। कभी कभी सबसे तीव्र चाहतें सिर्फ दिल में छुपाकर ही सबसे मीठी याद बन जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? दिल छू गई ना? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली रोमांटिक स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।